जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अंतिम संस्कार के बाद क्या अमेरिका और ईरान का वार्ता फिर से शुरू होगी या नहीं होगी। तो उसको लेकर के भी अपडेट्स सामने आ गए हैं। कतर का बड़ा बयान आया इस मामले को लेकर के, क्योंकि इसके पहले भी आप जान रहे हैं कि दोहा में एक बैठक हुई थी अमेरिका और ईरान की, जिसमें कोई भी समझौते ऐसे नहीं हुए हैं। हालांकि सीज़फायर हुए हैं, लेकिन समझौते के लिए अभी भी कई बैठकें हो सकता है कि हों ईरान और अमेरिका की। इसके पहले भी आप देखे होंगे बहुत सारी बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक बात कुछ बनी नहीं है। तो ईरान और अमेरिका की वार्ता शुरू हो सकती है 9 जुलाई के बाद। अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन कतर ने साफ कर दिया है कि फिर से बैठक शुरू होने वाली है। वहीं सबसे बड़ा ईरान ने एक्शन लिया है आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच में। आईएईए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जितने भी उनके निरीक्षक थे, यानी कि जो एक्सपेक्टर थे, वहाँ पर जो उनके परमाणु साइट्स के निरीक्षण कर रहे थे, उन पर रोक लगा दिए है ईरान ने। पूरी तरीके से परमाणु ठिकानों पर कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाएगा आईएईए की तरफ से। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईएईए अब इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि इसके पहले भी आपको पता है कि जब जून में हमला हुआ था, पिछले साल जून में हमला हुआ था, तब से ईरान ने आईएईए पर एक्शन शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि उस बीच भी जब हमले शुरू हो गए थे, हमले के बाद आईएईए को बाहर की रास्ता दिखा दिया गया था। और यही कारण है कि आईएईए ने भी बहुत सारे ऐसे दावे कर दिए थे जिसको लेकर के ईरान नाराज़ हो गया था, जिसमें एक बड़ा ये भी दावा था कि जो आईएईए के चीफ थे, उन्होंने ये दावा कर दिया था कि ईरान जो है कि बहुत जल्द परमाणु बम बना सकता है। और उधर ईरान की तरफ से पलटवार आया था, और ईरान ने पलटवार करके बयान में ये कहा था कि ईरान जो है कि कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। और आयतुल्लाह अली खामनेई भी यही चाहते थे कि ईरान कभी परमाणु बम न बनाए। और जो खामनेई साहब का जो आखिरी बयान था, या फिर हम कह लें दूसरा आखिरी बयान था, वो यही था कि ईरान के लिए सबसे बड़ा जो सबसे शक्तिशाली चीज़ है वो है ईरान की जनता। अगर ईरान की जनता एकजुट हो जाती है तो कोई भी देश, या फिर अमेरिका या इजराइल, कोई भी उन पर आँख नहीं दिखा सकता है। साथ में एक बड़ा अपडेट्स ये भी सामने आ रहा है कि जो IRGC है, जो अभी फ़िलहाल में मुस्तफ़ा खामनेई के नेतृत्व में चल रहा है, उनके जो एयरोस्पेस फोर्स के चीफ माजिद मौसवी शनिवार को तेहरान में खामनेई के ताबूत के पास श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। मौसवी लंबे समय के बाद सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं, क्योंकि जब से युद्ध चल रहा है तब से वो अंडरग्राउंड थे, लेकिन मुस्तफ़ा अली खामनेई साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए वो तेहरान पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ ईरान की खुफिया मंत्रालय ने एक बड़ा बयान दिया है, और बयान यह है कि खामनेई की मौत का बदला लेने का उन्होंने एक तरीके से हम ये कह दें कि धमकी दिया है। और ये धमकी जो है कि ईरान के खुफिया मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए खामनेई और दूसरे लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि हमारे जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक हत्या के जिम्मेदार लोगों से बदला न लिया जाए। तो ये तो रह गई बात अली खामनेई साहब से जुड़े हुए। उसके बाद एक खबर सामने ये भी आ रही है कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ईरान ने अभी अंतिम संस्कार के बीच ब्रिटेन और फ्रांस को भी धमकी दिया है। तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ मामला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका को भी ईरान ने चेतावनी दिया था। यही दिया था कि जिस रास्ते की अनुमति ईरान की तरफ से दी गई है, उस रास्ते पर ही उनके जहाज़ गुजरने चाहिए, नहीं तो उस पर बड़ा एक्शन IRGC की तरफ से किया जा सकता है। उसके बाद एक खबर सामने ये भी आ रही है कि ईरान की जो नेताओं की हत्या हुई है, उसकी साजिश को लेकर के इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया था ईरान ने। उसको लेकर के इजराइल ने एक तरीके से बड़ा बयान दिया है। उनका बयान मैं आपको कोट करके बता दे रहा हूँ। पहले तो इजराइल की जो PM ऑफिस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका को आशंका थी कि इजराइल ईरान के वार्ताकारों की हत्या की कोशिश कर सकता है। वार्ताकारी यानी जो पहले जो बैठक हो चुकी है, जिसमें ईरान के बड़े लीडर्स शामिल हुए थे, और उसमें अब्बास अराक्ची भी बहुत सारे बैठकों में शामिल हुए थे, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। उसको लेकर के बड़ा एक तरीके से बयान